हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पोइट्री का 4th लेसन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये हमारे लेसन का नाम है। ये हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी पोएटेस है कैरोलिन वेल्स। ये पोयम आज हम लोग बहुत ही आसान से शब्दों में समझेंगे। इससे पहले के भी लेसन्स और उसकी सेंट्रल आइडिया हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जिसे आप लोग जरूर देखें। तो दोस्तों, इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है? लेसन शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि इस लेसन में हमें पोएटेस जो है कैरोलिन वेल्स, ये हमें बताना क्या चाहती हैं, समझाना क्या चाहती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट द पोयम। देखते हैं कि इस पोयम में, इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है। In the poem, the poet has explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. यानी कि इस कविता में जो कवित्री हैं कैरोलिन वेल्स, वो एक फनी वे में, मतलब हास्य कह सकते हैं, हंसी के भाव से अलग अलग जानवरों, जंगली जानवरों के बारे में वो हमें इसमें बताई हैं। मतलब इस वे से बताई हैं कि हंसी आए, इस प्रकार से। शी हैज यूज्ड लैंग्वेज इन अ वे दैट इट जनरेट ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, और उन्होंने ऐसी भाषा का या ऐसे वर्ड्स का इसमें यूज किया है जिसे हम पढ़ते हुए हंसे। She is introducing the reader to various kinds of wild animals like Asian lion, Bengal tiger, bear, etc. और उन्होंने विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जैसे कि एशियन लॉयन, बंगाल टाइगर, भालू इत्यादि, इसके बारे में इस लेसन में, इस चैप्टर में, इस पोयम में हमें बताया है, समझाया है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ये है हम लोग का फर्स्ट स्टैंजा। देखते हैं इसमें पोएटेस जो है वो क्या बताना चाहती है हमें। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dane, you will know it is the Asian lion. ठीक है, देखते हैं। If ever you should go by chance, यदि आप संयोग से कहीं जा रहे हो, to jungle in the east, यानी पूरब के जंगल में, if and if there should to you advance, और यदि वहां आपके सामने a large and tawny beast, एक बड़ा और भूरा जानवर आ जाए, if he roars at you as you are dying, और यदि आप पर तब दहाड़े जब आप मर रहे हो, you will know it is the Asian lion, तब आप जान जाएंगे कि वह एक एशियाई शेर है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ही लिखा हुआ है कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, कि आप मस्त मौला कहीं जा रहे हो घूमते हुए पूर्वी जंगल की तरफ, और वहां पे आपके सामने एक बड़ा भूरा जानवर आ जाए, और वो तभी दहाड़े जब आप मर रहे हो, उसको देख के आप मर रहे हो और वो आपके ऊपर दहाड़ेगा भी, तो आप समझ जाओ कि वो एक एशियाई शेर है। ये क्या है? ये लाइन क्या है? मतलब किसी भी तरीके से वो हमें ये बताना चाहती हैं कि पूर्वी जंगलों में जो है वो एशियाई शेर जो है, एशियन लायन जो है, वो पाए जाती हैं। इस स्टैंजा का यही मतलब है, बस बहुत ज्यादा उसमें वो ट्रीम ट्राम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे का लाइन देखते हैं। आगे की स्टैंजा जो है हम लोग की सेकेंड स्टैंजा। आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड a noble wild beast greets you with black streak on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. ठीक है, देखते हैं। Or if some time when roaming around, और यदि, या आर मतलब या, if some time, यदि कुछ समय, विथ रोमिंग अराउंड, रोमिंग मतलब होता है घूमते हुए,
कुछ समय घूमते हुए अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक नेक जंगली जानवर आपको बधाई देता है। भाई जंगली जानवर भी किसी को बधाई देते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। बस जैसा कि हमने बताया ना कि ह्यूमरस वर्ड यानी हास्य शब्दों का प्रयोग किया गया है इस पोयम को लिखने में, तो वही यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स का यूज की हैं जो कि एक तरीके से हंसी आए लोगों को पढ़ने में। ऐसे कैसे कोई भी टहलते टहलते जंगल में घुस जाएगा जहाँ पे इतने खतरनाक जानवर होते हैं। तो बस ऐसे ही ये लाइन उन्होंने लिखा हुआ है हमें ये बताने के लिए कि किस प्रकार से हम किसी भी जंगली जानवर को पहचानेंगे। तो यहाँ पे यही होगा कि यदि कुछ समय घूमते हुए एक नेक जंगली जानवर आपको बधाई देता है विथ ब्लैक स्ट्रिप यानी काली धारियों वाला ऑन अ येलो ग्राउंड, और वो पीली जमीन पर है। पीली जमीन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो धरती है वो पीली है। स्किन जो है उस जानवर की, त्वचा जो है वो पीली है और उस त्वचा के ऊपर काली काली धारियां हैं। फोटो देख ही रहे हो आप, क्या है ये? टाइगर ही तो है। तो वही वो बताना ही है कि मतलब उसका स्किन जो है, उसकी त्वचा जो है वो पीली है जिसपे काली काली धारियां रहेंगी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, बस ध्यान दे कि वो आपको खाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये सरल नियम आपको ये सीखने में मदद करेगा द बंगाल टाइगर टू डिस्क्रीन, कि ये बंगाल टाइगर है। डिस्क्रीन मतलब ये पहचानने में आपको ये मदद करेगा। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट स्टैंजा में है हम लोगों को क्या पढ़ना है कि इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। बीस्ट का मतलब जानवर होता है। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू यदि आप कहीं टहलते हुए जा रहे हो और आपको एक जानवर दिखे, मतलब कहीं भी कोई भी टहलते हुए घुस जाएगा क्या दोस्तों? ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर से यहाँ पे वही लिखा हुआ है, स्ट्रॉलिंग का मतलब टहलना होता है। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू यदि आगे टहलते हुए एक जानवर आपको दिखे, व्यू मतलब दिखे, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज प्रिपेयर्ड। हुज मतलब जिसकी, हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड जिसकी खाल धब्बों से भरी हो। ऐसे स्पॉटेड है ना, ये समझ में आ ही जा रहा है, सीधे सीधे पिक्चर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये ना ऐसे कहावत लोग बोलते हैं ना, उस तरीके से ऊपर ये लाइनें लिखी गई हैं, फिर नीचे ये बताया गया कि हाँ वो कौन सा जानवर है। तो वही है कि यदि आगे टहलते हुए एक जानवर आपको दिखे जिसके खाल के ऊपर धब्बे हों, एज सुन एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आप पर कूदेगा, लेप्ट मतलब कूदेगा, एज सुन एज मतलब जैसे ही, यू विल नो इट इज द लियोपार्ड, तब आप जान जाएंगे कि यह तेंदुआ है। जैसे ही वो आपके ऊपर कूदेगा ना, आप जान जाएंगे कि वो तेंदुआ है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और दर्द से दहाड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि जब वो जानवर आपके ऊपर कूद जाएगा, लियोपार्ड या तेंदुआ है, तो ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। पेन मतलब होता है दर्द, और रोर का मतलब होता है दहाड़ना, और ट्विल का मतलब होता है फायदा, मतलब कि आप उस समय कितने भी तेज से दहाड़े तो नहीं, मतलब यहाँ होगा चिल्लाए, कितना भी तेज से आप चिल्लाएंगे, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह बस कूदेगा और फिर कूदेगा। यानी कि आप जितना चिल्लाओगे उतनी तेजी से ही वो आपको एक तरह से कह सकते हैं मार देगा। ऐसा नहीं आप चिल्लाओ ना चिल्लाओ वो कूद जाएगा तो आपको खा के ही जाएगा। ठीक है, तो आगे का स्टैंजा देखते हैं कि पोएटेस जो कैरोलिन वेल्स है वो क्या बताना चाहती हैं हमें। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर, इफ मतलब यदि, अगर, व्हेन यू आर वॉकिंग आप टहल रहे हो, राउंड योर यार्ड, यार्ड का मतलब होता है
यार्ड का मतलब कहेंगे हम बाड़े। बाड़े का मतलब जैसे कि आपका घर है, चारों तरफ दीवार ऊंची ऊंची चली हुई है, तो बीच जो जगह है उसके बाहर की जगह है उसको यार्ड बोलेंगे। तो यदि आप ऐसे टहल रहे हो, खुली जगह हो वहां पे, तो यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो वहां आप एक जीव से मिलेंगे। क्रिएचर मतलब होता है जीव, मीट मतलब मिलेंगे, देयर मतलब वहां पर। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हग मतलब होता है गले लगाना। यू मतलब हु मतलब जो, हग्स मतलब गले लगा लेगा, यू मतलब आपको, वेरी वेरी हार्ड यानी जोर से, यानी तेजी से आपको वो गले लगा लेगा। बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप सुनिश्चित हो जाइए, ये निश्चित हो जाइए कि ये एक भालू है। कितनी अजीब लाइनें हैं ना दोस्तों। कोई ना, पढ़ना है, पढ़ते हैं। बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप ये निश्चित हो जाइए कि वो एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और यदि आपको कोई संदेह हो, डाउट्स मतलब संदेह हो, तो आई गेस मतलब ये मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो आपको और भी दुलार देगा। केयर्स मतलब दुलार। पहली बात तो, अगर आपके सामने या हमारे ही सामने कोई जानवर या भालू ऐसा कुछ आता है, तो क्या हम वहां पे खड़े रहेंगे कि वो हमें गले लगाए? भागो भैया तेजी से, पता नहीं क्या करेगा, क्या मार ही डालेगा। ठीक है, अब आगे की स्टैंजा देखते हैं कि इसमें क्या हमें पोएटेस बताना चाहती हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena. Thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब इस स्टैंजा में ना पोएटिस जो है वो दो एनिमल्स के बीच में डिफरेंस हमें बताना चाहती हैं, अंतर बताना चाहती हैं। तो फर्स्ट लाइन है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, दो मतलब होता है हालांकि, बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि शिकारियों के बीच में अंतर करना। अ नोविस माइट नॉन प्लस, एक नौसुखिए को मुश्किल में डाल सकता है। नोविस मतलब नौसुखिया, नॉन प्लस मतलब कि मुश्किल में डाल सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, यानी एक मगरमच्छ जो है वो हमेशा, टेल फ्रॉम द हाइना दस, लकड़बग्घे से ऐसे पहचान सकते हैं। मतलब एक मगरमच्छ और लकड़बग्घे में अंतर क्या होगा। हाइनास कम विथ मैरी स्माइल, जो हाइना है ना वो हमेशा मुस्कान के साथ आते हैं, स्माइल के साथ आते हैं। वैसे सॉरी दोस्तों, हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स, तो हाइना जो है वो हमेशा मुस्कान के साथ आएगा। वैसे जानवरों में पता चलता है क्या कि वो मुस्कुरा रहा है कि घुर्रा रहा है? ऐसी कोई बातें, मुस्कुराहट तो पता ही नहीं चलेगी। तो बस ये बताना चाहते हैं कि हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स, जो हाइना है वो हमेशा मुस्कान के साथ आते हैं। लेकिन इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो रो रहे हैं तो ये समझ जाइए कि वो मगरमच्छ है। यानी हाइना और मगरमच्छ लगभग एक जैसे ही होते हैं, ऐसा पोएटिस जो है हमें ये बताना चाहती हैं। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि कौन हाइना है कौन मगरमच्छ है? तो हाइना जो है वो स्माइल के साथ आएगा और मगरमच्छ जो है वो आंसुओं के साथ आएगा। इस तरीके से हम पहचानेंगे। लास्ट स्टैंजा है, देखते हैं इसमें क्या हमें पोएटिस बताना चाहती हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, यानी कि एक वास्तविक गिरगिट जो है वो छोटा होता है। कैमेलियन का मतलब होता है गिरगिट, वो छोटा होता है। अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, यानी कि एक छिपकली के जैसा, लिजार्ड मतलब छिपकली के जैसा ही गिरगिट होता है, लेकिन अंतर तो पता ही चलता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और जो गिरगिट होता है उसके कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और न ही उसके
पंख होते हैं। विंग मतलब पंख। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, टिस द कैमेलियन यू सी, तो वह गिरगिट है जिसे आप देखते हैं। ये कौन सी लाइन हुई भाई? तो कुल मिला जुलाकर पोएटेस यही बताना चाहती हैं कि जो गिरगिट है वो छिपकली के जैसा दिखता है, उसके कान नहीं होते, उसके पंख नहीं होते, और पेड़ पे अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए वहां पे छिपकली है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये ह्यूमरस यानी कि हास्य रूपी कविता जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे वर्ड्स आए हैं इसमें कि हंसी भी आई होगी। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये हमारी वीडियोस कैसे लगते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।